क्या आपने कभी सोचा है कि असली संपत्ति यानी रियल वेल्थ बनाने का राज क्या है? क्या ये सिर्फ गणित का कोई जटिल फॉर्मूला है या फिर कुछ ऐसी आदतें जो एक आम इंसान को खास बना देती है? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उस सोच को अपनाते हैं जो अमीर बनाती है? आज हम बात करेंगे ऐसी शख्स की जिन्होंने न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि अपनी सादगी और ईमानदारी से करोड़ों दिलों को जीता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रतन टाटा जी के जीवन दर्शन की। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 7 अनमोल सिद्धांत बताऊंगा जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये बातें कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि एक दिग्गज के अनुभवों का निचोड़ है। खमा गणिसा, मैं द मारवाड़ी मैनेजर आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, दौलत बनाने की शुरुआत बचत से नहीं बल्कि वैल्यू बनाने से होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले खूब सारा पैसा कमा लो, फिर उसे बचाओ और फिर कहीं इन्वेस्ट कर दो, लेकिन रतन टाटा जी की सोच इससे बिल्कुल अलग रही है। उनका फोकस हमेशा इस सवाल पर रहता था, मैं ऐसी क्या चीज बना सकता हूँ जिसकी दुनिया को वाकई जरूरत है, चाहे वो टाटा नैनो जैसी सस्ती कार हो ताकि एक मध्यम वर्गीय परिवार भी सुरक्षित चल सके, या फिर टाटा स्टील जिसने देश की नींव रखी। उनका मानना था कि अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों की जिंदगी में असली बदलाव लाती है तो पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। इसलिए आज खुद से पूछिए, आपकी स्किल, आपकी जॉब या आपका छोटा सा बिजनेस, क्या वो दूसरों के लिए कुछ ऐसा कर रहा है जिसके लिए लोग आपको खुशी खुशी पैसा दे? यही वो बीज है जिससे सफलता का पेड़ उगता है। दूसरा सिद्धांत, दीर्घकालिक सोच यानी लॉन्ग टर्म थिंकिंग को अपनी आदत बना लीजिए। आजकल हम इंस्टेंट के जमाने में जी रहे हैं। 2 मिनट में नूडल्स, 10 मिनट में डिलीवरी और रातों रात अमीर बनने की चाहत। लेकिन टाटा ग्रुप ने जो भी बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वे कभी रातों रात सफल नहीं हुए। टाटा मोटर्स हो या टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसे हम TCS कहते हैं, इन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचने में दशकों लग गए हैं। यही नियम है आपके निवेश यानी इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होता है। क्या आप शेयर मार्केट में सिर्फ इसलिए पैसा डालते हैं कि अगले हफ्ते वो डबल हो जाए? अगर हाँ तो आप जुआ खेल रहे हैं। असली दौलत कंपाउंडिंग के जादू से बनती है, और कंपाउंडिंग का जादू तभी चलता है जब आप उसे समय देने को तैयार है। 10 साल, 15 साल या उससे भी ज्यादा। धैर्य ही वो कीमत है जो आपको बड़ी सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। तीसरी आदत, भले ही आय बढ़ जाए लेकिन सादगी से जीवन जिए। ये बात सुनने में बहुत पुरानी लग सकती है, पर यही सबसे बड़ी सच्चाई है। रतन टाटा, जिनके पास दुनिया के सबसे महंगे सुख सुविधाओं के साधन हो सकते थे, वे आज भी एक सादगी भरे जीवन के लिए जाने जाते हैं। वे कहते हैं कि संसाधन का इस्तेमाल बड़े लक्ष्यों के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे सैलरी बढ़ती है वे अपने लाइफ स्टाइल का खर्च बढ़ा देते हैं। बड़ी कार, महंगा फोन, EMI, उसे लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। रतन टाटा जी का जीवन सिखाता है कि जब आपकी इनकम बढ़े और आपका खर्च न बढ़े तो जो बीच का पैसा बचता है वही आपकी आजादी का टिकट है। वही पैसा निवेश बनेगा और बुरे वक्त में आपका सहारा बनेगा। चौथी बात, गलती को अपना गुरु माने, उससे डरे नहीं। टाटा नैनो को बाजार में वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की गई थी। अब यहाँ 2 रास्ते थे, या तो हार मानकर बैठ जाओ या फिर उससे सीखो। टाटा ग्रुप ने उससे सीखा और आगे बढ़े। हम अक्सर पैसों के मामले में गलतियां करते हैं। किसी के कहने पर गलत जगह निवेश कर देना, क्रेडिट कार्ड का भारी कर्ज ले लेना या बिना प्लानिंग के खर्च करना। सवाल यह नहीं है कि आपने गलती की या नहीं, सवाल यह है कि क्या आपने उस गलती से कोई सबक लिया। हर फाइनेंशियल गलती एक डाटा पॉइंट है, वो आपको बता रही है कि अगली बार आपको क्या नहीं करना है। जो अपनी गलतियों से सीखता है वो कभी गरीब नहीं रहता। 5वां मंत्र, जोखिम यानी रिस्क को समझें, उससे भागे नहीं। एक बड़े उद्योगपति के तौर पर रतन टाटा ने कई बार ऐसे रिस्क लिए हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जैसे जैगवार लैंड रोवर को खरीदना। लेकिन ध्यान दें, वो लापरवाही या सट्टेबाजी नहीं थी, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क था। उन्होंने रिसर्च की, लॉन्ग टर्म विजन देखा और फिर कदम बढ़ाया। एक आम आदमी के लिए यह भी जरूरी है। क्या बैंक की FD रिस्क फ्री है? नहीं, क्योंकि महंगाई उसकी वैल्यू हर साल घटा रही है। क्या शेयर बाजार रिस्की है? हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ लिख कर, समझ कर और समय देकर निवेश करते हैं तो यह एक शिक्षित निर्णय है। जिस चीज को आप समझते नहीं उसमें पैसा लगाना खतरा है, और जिसे आप समझते हैं उसमें पैसा लगाना निवेश है। छठी आदत, समाज में योगदान देना भी एक बेहतर तरह का निवेश है। रतन टाटा जी का एक मशहूर विचार है, अगर आप समृद्ध रहना चाहते हैं तो दूसरों को भी समृद्ध होने में मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां हर कोई तरक्की करता है। अपनी सफलता को सिर्फ बैंक बैलेंस तक सीमित न रखें, सोचें कि आप दूसरों के लिए क्या अवसर पैदा कर सकते हैं। और 7वीं, सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी नैतिकता और प्रतिष्ठा को किसी भी कीमत पर बचा कर रखें। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत उनका अरबों का टर्नओवर नहीं बल्कि टाटा नाम पर लोगों का अटूट भरोसा है। यह भरोसा रातों रात नहीं बना बल्कि दशकों की ईमानदारी और सही फैसले से बना है। पर्सनल फाइनेंस में भी आपकी प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है। क्या आप अपने बिल समय पर भरते हैं? क्या आप अपने किए
किए हुए वादों को निभाते हैं? क्या आप शॉर्टकट के चक्कर में अपनी ईमानदारी दांव पर लगा देते हैं? याद रखिए, पैसा फिर कमाया जा सकता है, पर गिरी हुई शाख वापस पाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, अमीर बनने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस वो साधारण से सिद्धांत है जिन्हें एक महान इंसान ने अपने जीवन में अपनाया। अगर आप आज से इनमें से सिर्फ एक भी आदत लागू कर दें तो आने वाले सालों में आप खुद को बेहतर फाइनेंशियल स्थिति में पाएंगे। याद रखिए, एक बड़ा बरगद का पेड़ भी एक छोटे से बीज से शुरू होता है। आपका आज का एक छोटा सा सही कदम आपके कल की मजबूत नींव बनेगा। उम्मीद है आपको रतन टाटा जी के जीवन से जुड़ी ये बातें पसंद आई होगी। इनमें से कौन सा सिद्धांत आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताएं और रतन टाटा जी के लिए 2 शब्द जरूर कहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।